रहीम। आज आप हज़रात के सामने दैन और कर्ज़ के अंदर जो बुनियादी फ़र्क है उस फ़र्क को वाज़े करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले तो अब दैन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है उधार के लिए और कर्ज़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। दैन हर इस माल को कहते हैं जो किसी के ज़िम्मे मुआवज़ा की सूरत में लाजिम हो, यानी मुआवजे की सूरत के अंदर अगर किसी के सर पर लाजम आएगा उसको हम दैन कहेंगे। इसकी कोई भी वजह हो सकती है। अब उसकी वजूहात के अंदर जैसे अगर किसी ने किसी को कर्ज़ दे रखा है तो अब कर्ज़ दिया या वो किसी चीज़ की कोई कीमत है या किसी जगह का किराया है या कोई तावान है, तो अब मुआवजे की सूरत के अंदर वो वापस जब लौटाएगा तो उसे हम कहेंगे दैन। अब बुनियादी तौर पर फ़र्क को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो कैद लगाई गई दैन के अंदर, वो कैद क्या लगाई गई कि किसी के ज़िम्मे मुआवजे की सूरत के अंदर हो तो उस सूरत के अंदर वो दैन होगा। और कर्ज़ किसे कहा जाता है? कर्ज़ उस माल को कहते हैं जो उधार ली गई हो और इसको इस्तेमाल करने के बाद वो चीज़ या माल ख़त्म हो जाता है। यानी अगर किसी ने किसी चीज़ को उधार लिया किसी से, वो पैसे की सूरत के अंदर भी हो सकता है, किसी चीज़ की सूरत के अंदर भी हो सकता है, कपड़े की सूरत में भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। किसी ने इस्तेमाल करने की घर से लिया और वो इस्तेमाल करने के साथ वो चीज़ ख़त्म भी हो जाती है। अब उसके बदले के अंदर जो लुटाई जाएगी चीज़ उसे हम कहेंगे कर्ज़ है। जैसे माल और दौलत है कि माल और दौलत किसी ने उधार लिया, माल और दौलत उसने खर्च किया, ख़त्म हो गया। खाने पीने की चीज़ ली, उसने इस्तेमाल की, ख़त्म हो गई। पहनने की चीज़ उसने ली, इस्तेमाल की, ख़त्म हो गई। तो अब ये चीज़ क्या होगी? उधार होगी। अब दैन और कर्ज़ के अंदर बुनियादी तौर पर फ़र्क यही आएगा कि दैन के अंदर कि किसी मुआवजे की सूरत के अंदर उसे लौटाया जाता है और उधार के अंदर कि ऐसा माल और दौलत या चीज़ कि जिसे इस्तेमाल करने की सूरत के अंदर जो ख़त्म हो जाए वो चीज़ किसी ने उधार ली तो उसके लिए हम लफ्ज़ कर्ज़ का इस्तेमाल करेंगे। ये इनके अंदर बुनियादी फ़र्क आ जाता है। आखिर के अंदर दुआओं की दरख्वास्त है।